गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और जैसे आपको सिलेबस पता है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12 और 13 एंड 15 ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह से हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ये चैप्टर 8 में है। और चैप्टर 10 के अंदर माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं वो पढ़ेंगे हम। तो ये दोनों यूनिट से आपके चैप्टर 8 और चैप्टर 10 हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम पैथोजेंस के बारे में जानेंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन डिजीज़ को कॉज करते हैं उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म वगैरह। और उसके कंट्रोल के बारे में भी जानेंगे हम कि किस तरीके से हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे इम्यूनोलॉजी का, वैक्सीन के बारे में भी जानेंगे, कैंसर और HIV, एड्स, एडोलेसेंस, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो ये पूरा सिलेबस है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेल्थ क्या होती है? देखिए, हेल्थ स्टेट है एक कंप्लीट जिसके अंदर फिज़िकल, मेंटल और सोशल तीनों ही तरीके से सही हो। यानी कि अगर कोई फिज़िकली आपको ठीक लग रहा है और मेंटल ठीक नहीं है तो वो हेल्थी नहीं है। इसी तरीके से अगर मेंटल ठीक है, फिज़िकली ठीक नहीं है तो वो हेल्थी नहीं रहेगा। तो अगर कोई हेल्थी है तो उसको फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हेल्थ की कंडीशन है कि उसको फिज़िकल भी ठीक हो, मेंटल भी ठीक हो और सोशल वेलबींग भी हो। यानी कि बातचीत भी लोगों से अच्छा करे, मेंटली भी ठीक हो और फिज़िकली देखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस भी उसकी ठीक ठाक हो। तो ये उसकी हेल्थ के लिए कंडीशन ज़रूरी होती है। अब डिज़ीज़ दो टाइप की होती है आपकी। एक डिज़ीज़ जो इन्फेक्शियस होती है, ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ईज़िली ट्रांसमिट हो सकती है, उसे हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहते हैं। दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो ट्रांसमिट नहीं होती एक इंसान से दूसरे इंसान तक। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में एड्स आ जाएगा आपका, और रिसेंटली में कॉमन कोल्ड और आपका कोरोना वायरस, ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। ठीक है, ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है उसे हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है कैंसर, और कैंसर कैन कॉज डेथ। बहुत ही फैटल डिज़ीज़ है ये आपकी कॉमन कैंसर। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या कॉज होते हैं डिज़ीज़ के। देखिए, डिज़ीज़ का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब ईजीनेस। अगर हमारी ईजीनेस ही डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है आपका पैथोजेंस जो डिज़ीज़ को कॉज करते हैं। डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस। ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिज़ीज़ होती है। दूसरा रीज़न है जो डिज़ीज़ को कॉज करता है, जेनेटिक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इननेट डेफिशिएंसी और इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स, यानी कि पैदाइशी तौर पर अगर कोई डिज़ीज़ है किसी को, या फिर किसी को इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स हैं, जैसे फादर से या मदर से कोई डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है डिज़ीज़ कॉज करने का। तो पहला हमने देख लिया पैथोजेंस, उसके बाद है जेनेटिक रीज़न, उसके बाद है आपका लास्ट में इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से भी डिज़ीज़ कॉज होती है। जैसे हमने देखा अभी इन्फेक्शन डिज़ीज़ होती है आपकी। ठीक है, लाइफ स्टाइल किस तरीके से आप इंक्लूड कर रहे हैं, और जंक फूड, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिज़ीज़ का होना मुमकिन है। ठीक है, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जंक फूड का जहाँ तक हो सके परहेज़ करना चाहिए, और अल्कोहल और ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल ही तरीके से, क्योंकि अल्कोहल और ड्रग्स ये बहुत ही बड़ा कॉज है डिज़ीज़ कॉज होने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कॉज क्या है इसके अंदर,
लाइफस्टाइल हमारी कैसी है डिजीज़ के लिए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैथोजेनिक डिजीज़। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड एक पैथोजन डिजीज़ है। अब इसके अंदर कौन सा पैथोजन है जो टाइफॉइड फीवर कॉज करता है? तो सैल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफॉइड फीवर होता है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड या वाटर, अगर जैसे बाहर से अगर मान लीजिए आपने ऐसा फूड ले लिया जो कंटामिनेटेड फूड था और वाटर यूज़ कर लिया, तो क्या होगा इसके अंदर आपकी डिजीज़ कौन सी हो जाएगी? आपको टाइफॉइड फीवर हो सकता है। तो वाटर और कंटेमिनेटेड फूड, इसका एक स्प्रेड होता है, जिस तरीके से ये फैलती है डिजीज़। अच्छा, इसके अंदर टाइफॉइड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है टाइफॉइड फीवर के अंदर। और जो डॉक्टर होते हैं वो इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट लिखते हैं, इसका नाम है विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट। ठीक है, तो टाइफॉइड में ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब टाइफॉइड के बाद जो दूसरी डिजीज़ है जो पैथोजेनिक डिजीज़ है, न्यूमोनिया है आपकी। तो इसके अंदर जो पैथोजेंस है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट्स या फिर एरोजोल जो रिलीज़ होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने छींका और छींकने के बाद सामने कोई इंसान बैठा था, तो उसकी ड्रॉपलेट्स अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है तो उसको न्यूमोनिया हो सकता है। अगर उसके इन्फेक्शन कौन सा हो उसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो पैथोजेंस हैं जो डिजीज़ करते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोई गिलास को शेयरिंग कर रहा है, यूटेंसिल बर्तन वगैरह में शेयरिंग करके खा रहा है पी रहा है, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। अब इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे हमने देखा था टाइफॉइड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड होती है, यहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन होता है आपका? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई आप जानते हैं कहाँ पर होता है? लंग्स के अंदर एयर फिल्ड सैक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर नॉर्मली तो एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब न्यूमोनिया हो जाता है तो एल्वियोलाई आपकी फुल फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है, इसकी वजह से ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसका सिम्टम्स है फीवर और चिल्स, कपकपी आएगी, कफ, हेडेक, लिप्स और नेल्स इसके अंदर ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, सीवियर केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। इसके बाद अब हम वायरल डिजीज़ के बारे में ध्यान देंगे। वायरल डिजीज़ में सबसे पहले है आपका कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसके अंदर पैथोजेंस है आपका राइनो वायरस, याद रखिएगा। वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड जो है आपका, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, इसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता कॉमन कोल्ड के अंदर। ये भी स्प्रेड वैसे ही होता है जैसे न्यूमोनिया कॉज स्प्रेड होता है। ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करा, मान लीजिए कफ किसी ने छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट रिलीज जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं नज़ाल कंजेशन या फिर डिस्चार्ज, या तो नाक बंद हो जाती है, डिस्चार्ज होती है। ठीक है, गले में भारीपन होता है, कफ होता है, हेडेक और टायर्डनेस रहती है। इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। अब इसके बाद है प्रोटोजोआ डिजीज़। ठीक है, वायरल डिजीज़ के बाद आपकी प्रोटोजोआ डिजीज़ है। इसके अंदर है आपका पैथोजेंस जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ होती हैं। इस प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करता है। एक तो है प्लाज्मोडियम विवैक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे फैटल है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। अब इसके अंदर जो वेक्टर है जो ये पैथोजेंस को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करता है वेक्टर, वो है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये याद रखिएगा कि वेक्टर कौन है इसमें, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई ग्रेड फीवर होता है और चिल्स रहता है, कभी। अब इसके बाद कुछ डिजीज़ है जो अमीबियासिस कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर जो पैथोजेंस होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इसके अंदर जो वेक्टर होता है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट करता है वो है हाउस फ्लाई आपकी।
ठीक है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, ये याद रखिएगा आप, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है। और आप टाइफॉइड पढ़ा था, टाइफॉइड के अंदर जो साइट ऑफ इन्फेक्शन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन था। ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आते हैं स्टूल के अंदर। इसके बाद कुछ फंगल डिजीज़ हैं जिसका नाम है रिंग वॉर्म। ठीक है, जिस आपने देखा भी होगा, रिंग वॉर्म एक कॉमन डिजीज़ होती है, दाद जिसे कहते हैं रिंग वॉर्म। इसके अंदर जो पैथोजेंस होता है वो जेनरा होता है माइक्रोस्पोरम का, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। इसे आप ऐसे भी याद रखते हो MET, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। ये जो स्प्रेड होता है टॉवल से, क्लॉथ से और कॉम से, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ऐसे ट्रांसमिट हो सकता है, टॉवल के थ्रू, क्लॉथ्स के थ्रू, कॉम के थ्रू। इसके बाद है जो डिजीज़ फॉर्म के थ्रू काउज होती है जिसका नाम है एस्केरियासिस। इसके अंदर जो पैथोजेंस होता है राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म को एस्केरिस भी कहते हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है? वाटर के थ्रू, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड बाय फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो इनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़ आपकी एस्केरियासिस। इसका सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, एस्केरियासिस के अंदर, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद एक और डिजीज़ है जो वॉर्म के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है, कॉज होती है, जिसका नाम है एलेफेंथियासिस। ठीक है, इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं। इसके अंदर जो पैथोजेंस होता है उसे हम कहते हैं वुचेरिया। ठीक है, तो W मलाया और W बॉनक्राफ्टी। ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड, मतलब फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है ये स्प्रेड करने का, इसका जो वेक्टर होता है। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रोनरी इन्फ्लेमेशन होता है ऑर्गन्स के अंदर, और आमतौर पे देखा जाता है जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं लोअर लिम्स के, वो इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, और हमारी टीम आपको इंशाल्लाह आप ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। थैंक यू अगेन।